गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं, मास्टरमाइंड सेशन में एवरी टाइम मैं एक नया टॉपिक लेके आता हूं। और आज का जो टॉपिक है, अगेन इट इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक authored by Dale Carnegie, that is Stop Worrying and Start Living. सो डेल कार्नेगी के बारे में बता दूं। He was an American writer and lecturer and the developer of courses in self-improvement, salesmanship, corporate training, public speaking, etc. जहां तक ये वाली बुक की बात है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। देखिए, लोग बोलते हैं या करते भी हैं, वो क्या, दे स्टॉप लिविंग एंड स्टार्ट वरिंग, राइट। एंड यही हम सबके साथ भी होता है। हम जब चिंता करना स्टार्ट करते हैं एंड बस वरी करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जीना छोड़ देते हैं। एंड ऐसे इन्वायरमेंट और ऐसे माइंडसेट जो लोगों का है, इन सब के बीच जब इन्होंने इस बुक को लेके आया, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, तो इट्स लाइक एक रिवोल्यूशन हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या बोल रहा है। हम तो चिंता करते हैं, और जब चिंता करते हैं जीना छोड़ देते हैं, और ये बोल रहे हैं कि चिंता करना छोड़ो और जीना स्टार्ट करो। ठीक है। सो ये बहुत सक्सेसफुल रहा। इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज इस बुक के सेल हुए। ठीक है। एंड ये हाईली रिकमेंडेशन है आप सबको भी कि इस बुक को जरूर से पढ़ें, राइट। सो मिस्टर डेल कार्नेगी सेज worry creates a cycle of overthinking fueled by fear। अगर जब आप सोचते हैं और बार बार सोचने लगते हैं, तो आपके दिमाग में डर जो है वो डीपन होने लगता है, और ज्यादा डीप में जाने लगता है। ठीक है। सो जो फियर है, फियर का रूट कॉज होता है वरी। एक चिंता से स्टार्ट हुए रहती है, वरी से लोग स्टार्ट करते हैं, एंड बाद में वो फियरफुल हो जाते हैं। ठीक है। एंड जब ओवर थिंकिंग होने लगती है, वो तो आपका डर जो है फिर डीप रूटेड होने लगता है। ठीक है। सो हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग एंड वरी। अगर आपका पूरा दिन को डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में आप डिवाइड करें, एंड मान लीजिए जैसे एक ट्रेन होता है, ट्रेन में बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक उसी तरीके से आपका पूरा दिन का जो है एक्टिविटीज को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में बांट दें, कि फर्स्ट हाफ ऐसा, सेकंड हाफ ऐसा, थर्ड हाफ ऐसा, एंड फिर रात का ऐसा, एंड सारे कंपार्टमेंट अगर फुल कर ले, दैट इज कॉल्ड डे टाइट कंपार्टमेंट्स। लिव इन अ मेंटल कंपार्टमेंट दैट ओनली लास्ट टिल मिडनाइट। ठीक है। मतलब आप जो भी करें, वो उसके बारे में जो सोचना है या नहीं सोचना है, करना है नहीं करना, जो भी है, सोने से पहले तक, जब आप सोने चले गए तो सब चीज पीछे छोड़ के चले गए। देन अगले दिन जब आप उठेंगे,
तो नया दिन, नया सवेरा, नया काम, नया चैलेंजेस, अगर इस माइंडसेट के साथ जाते हैं और आपका पूरा दिन अगर पैक्ड रहे, ठीक है, बैक टू बैक, मतलब वो जो मैं बार बार बोलता हूँ, वी ऑल शुड लीड ए डिजाइंड लाइफ, नॉट ए डिफॉल्ट लाइफ। आप उठते हैं और पूरे दिन भर की एक्टिविटी, आपको क्या करना है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, ये अगर आपने पहले से डिजाइन करके रखा हुआ, तब क्या होगा, आपको वरी करने के लिए टाइम ही नहीं रहेगा। ठीक है, सारे कंपार्टमेंट फुल है, स्पेस ही नहीं है यहाँ पे। आदमी चिंता कब करता है, जब खाली बैठता है। ठीक है, तो जब खाली बैठता है तो क्या करना है, करने को कुछ नहीं है, तो चलो चिंता कर लेते हैं। और हमारा माइंड क्या है, वो वो बहुत, मतलब इन अ वे, अगर आप अपने माइंड को काम पे नहीं लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली काम करना चालू करता है, और वो जो काम करता है वो नेगेटिव वे में ज्यादा करता है। तो उसको इंगेज रखना है। ठीक है, पहले से आप डिजाइन कर दीजिए कि पहला हाफ में ये चीज करना है, वो खत्म होगा तो फिर दूसरा हाफ में ये करना है, तीसरा हाफ में ये करना है, चौथा हाफ में ये सारी चीजें करना है, और सोने जाना है, बस। सो जब आपका माइंड इंगेज रहता है, वो कुछ भी चिंता नहीं करता है। ठीक है, तो हमारे पूरे कंपार्टमेंट जो है फुल होने चाहिए, हमारे स्लॉट्स जो है पूरे फुल होने चाहिए। आप ऐसा अपने दिन को डिजाइन करेंगे तो आप चिंता नहीं करेंगे। Second is called 3 point plan. Analyze the situation, identify the worst case scenario, and reframe it positively. कोई भी सिचुएशन को, कोई भी स्थिति में, उसको 3 भाग में बांटिए। कि आज के डेट में अगर कोई प्रॉब्लम है, चैलेंज है, तो उसकी करंट कंडीशन क्या है। ठीक है, पहले तो एनालाइज करना है कि प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, आज के डेट में उसकी स्थिति, हम कहाँ पर हैं। एंड सेकंड, अगर वर्स्ट होगा, वर्स्ट, हाँ, एकदम सबसे खराब अगर होगा तो क्या हो। ठीक है, आप उसको जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके ठीक है, अगर ये होगा ना, इवन देन इट इज एक्सेप्टेबल टू मी, तो आप जो है ना, बहुत इजी फील करने लगते हैं। एंड जब द वर्स्ट को आपने एक्सेप्ट कर लिया, देन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू फॉर योर सेल्फ। एंड वो जो आप क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली द वर्स्ट जो होने वाला है उससे तो बेटर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जिसके लिए शायद आप प्रिपेयर नहीं थे, एंड सब कुछ गड़बड़ दिख रहा है। सो करना क्या है, ओके अभी अगर ये होता है, माइंड क्या है ना, उलझाया रहता है। अगर आप माइंड को काम करने दोगे, वो सिर्फ आपको इंगेज रखेगा, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और बहुत गड़बड़ है यार, मेरे साथ ही बार बार क्यों होता है, एंड सो ऑन कन्वर्सेशन। एंड ये करके कुछ होता नहीं है प्रोडक्टिव, जस्ट वरी 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 वरी। एंड ये जो हमारा लिटिल वॉइस है, वो तो बाप रे, वो मतलब एक जरा आपका नींद खराब कर देता है। अगर ऐसा कोई अनवांटेड चीज होता है आपके लाइफ में जो नहीं होना है, मान लीजिए किसी के साथ बाताबाती हो गई है, ठीक है, ऑफिस में आपसे कुछ गलती हो गई है, काम में क्लाइंट के साथ कुछ गलती हो गई है, एंड देखिए क्लाइंट एकदम गुस्से वाला है, ठीक है, या कुछ भी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आप देखिए, और आप देखिए कैसे आपका दिमाग एकदम नेगेटिवली नॉन स्टॉप वरी 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 वरी, चिंता चिंता करते रहता है। एंड मन में एक अनजाना सा डर आते रहता है। ठीक है,
तो वहां पे इसको इजी कैसे बनाएंगे? हाँ ठीक है ना, हो गया अभी गलती, क्या करें, पूछिए। ठीक है, तो इस फिर पूछना है कि ओके ठीक है अभी हो गया है, तो इसमें वर्स्ट क्या होगा, एकदम बदतर स्थिति हो जाए तो इसमें क्या रिजल्ट मिलेगा। आप अपने माइंड को बोल दीजिए, चलो दिस इज एक्सेप्टेबल टू मी। नाउ व्हाट, अभी हुआ नहीं है, हाँ अभी हुआ नहीं है, तो नाउ व्हाट। तो चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि वर्स्ट से बेटर स्थिति में आए। देन देखिएगा आपका माइंड ही आपको कुछ आइडिया देगा। एक काम करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, वैसा कर लेते हैं, इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से बातें अगर बात को रखेंगे शायद बात बन जाए। ठीक है, थोड़ा हम मान लेते हैं, थोड़ा तुम मान लो, है ना, तो बीच का कोई रास्ता निकलेगा, लाइक दैट। ठीक है, सो इतना इजी तरीके से इस चीज को फिर आप हैंडल कर पाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। एंड वरी तो हट जाएगा। द वर्स्ट को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, ठीक है, इट्स ओके, राइट। सो दिस इज कॉल्ड 3 पॉइंट प्लान। एनालाइज द सिचुएशन, आइडेंटिफाई द वर्स्ट केस सिनेरियो, एंड रिफ्रेम इट पॉजिटिवली। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, आइडेंटिफाई पॉसिबल सॉल्यूशन एंड चूज द बेस्ट। ओके, सॉल्यूशन भी जो होता है ना, आपका माइंड बहुत पावरफुल है। हम क्या कर सकते हैं, आप माइंड को जब पूछेंगे नहीं तो वो जवाब भी नहीं देता है, वो फिर आपको घुमाते रहता है। अरे यार बहुत गड़बड़ हुआ, कैसे हो गया, क्यों हो गया। ठीक है, लेकिन जब आपने एक्सेप्ट किया और आप उसको पूछेंगे कि ओके हो गया ना, इट्स ओके, अभी करना क्या है, गिव मी 3 सॉल्यूशन। देखिएगा, हम ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। फिर वो 3 सॉल्यूशन जो निकल के आया या 5 सॉल्यूशन निकल के आया, उसका एनालाइज करना है एंड देखना है कि उसमें बेस्ट क्या हो सकता है, राइट। देन जस्ट गो फॉर इट। इफ यू विल स्टार्ट डूइंग और एक्टिंग इन दिस वे, बिलीव मी, फिर कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। आप लाइफ के हर सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज डीलिंग विथ वरी एंड फटीग। आप एक बात को देखिएगा, जब आप चिंता करते हैं तो आप टायर्ड होने लगते हैं, मेंटली टायर्ड होने लगते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी सक हो जाती है, वो धीरे धीरे एकदम से खत्म होने लगता है। सो करना क्या है, इसको अदर वे चेक करना है। अगर ऐसा करेंगे, बिलीव मी अगेन, आपको एक तरीके से एक्सेस मिलेगा कि कहीं हम वरी तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है, स्कैन योर बॉडी डेली टू फाइंड साइन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल टायर्डनेस। जब आप बीच बीच में अपने आप को एनालाइज करें और देखें कि क्या आप टायर्ड फील कर रहे हैं, फिजिकली लो फील कर रहे हैं, फिजिकली डाउन फील कर रहे हैं, या फिर मेंटली मतलब आपका दिमाग उतना तेजी से काम नहीं कर रहा, एक्शन में नहीं है, एक्टिव नहीं है। अगर इस चीज को जैसे ही आप पकड़ लेते हैं ना, तो इट मीन्स आपको आप आपको एक सिग्नल मिलता है कि बॉडी टायर्ड है या माइंड टायर्ड है। इट मीन्स कुछ चिंता है। अच्छा, जब हम चिंता कर रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम चिंता कर रहे हैं। एंड जब हम चिंता कर रहे होते हैं तो फिजिकली मेंटली हम टायर्ड होते हैं, हमारी एनर्जी धीरे धीरे लो होने लगती है। सो द मोमेंट यू रियलाइज कि आपकी एनर्जी फिजिकली एज वेल एज मेंटली लो हो रही है, जस्ट अंडरस्टैंड
दैट कुछ तो दिमाग में चल रहा है, कुछ तो चिंता हो रही है। तो जैसे ही ये रियलाइजेशन आएगा, अगेन रिपीट द सेम थिंग। अरे वाई, वाई आई एम वरी, व्हाट इज द रीजन ऑफ माई वरी। ओके, ये है, ये वरी है, तो इसमें वर्स्ट क्या हो सकता है, जस्ट एक्सेप्ट दैट। एंड वर्स्ट में हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, 1 2 3, उसमें बेस्ट क्या है, पॉइंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। बी इज द बेस्ट, लेट्स गो इट बी। सो ये स्कैनिंग अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे, क्या मेरी एनर्जी डाउन हो गई है, क्या मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, क्या मैं थका हुआ हूँ, तुरंत आप अपने आप को पकड़ लेंगे। तो ये बहुत जबरदस्त तरीका है ये देखने का कि क्या हम चिंतित हैं। ठीक है, आपके बॉडी के एनर्जी, माइंड के एनर्जी से आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई योर वरी ट्रिगर्स एंड मिनिमाइज देयर एक्सपोजर्स। जब इस चीज को आप रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कौन से ऐसे सिचुएशन होते हैं, वो कौन से ऐसे चीजें आपके लाइफ में आती है जो ट्रिगर करती है। और वो ट्रिगर पॉइंट्स को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देन ऐसा सिचुएशन आने से पहले आप अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिएगा, बहुत लोगों का ट्रिगर पॉइंट क्या होता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ, एंड फैमिली में प्रॉब्लम हुआ तो काम धाम सब छोड़ के बैठ जाते हैं, बिकॉज फैमिली इज द प्रायोरिटी। ठीक है, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि दे सिंपली डोंट वांट टू लिसन अबाउट देयर इमेज। ठीक है, उनके इमेज के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया, सच है झूठ है उस पर जाने का नहीं, लेकिन किसी ने बोल दिया, बस, अरे मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, उसने ऐसे क्यों बोला, नहीं बोला। सो दैट्स द ट्रिगर पॉइंट, एंड सो ऑन। अलग अलग लोगों का अलग अलग ट्रिगर पॉइंट है, एंड वो जैसे ही ट्रिगर करता है, सब काम धाम छोड़ के वो वरी में जाने लगते हैं। एंड जब तक वो जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन वो देते देते अपना टाइम और एनर्जी पूरा खत्म होने लगता है, और बाय डूइंग सो वरी तो बढ़ते ही रहता है। राइट। सो इन ये जब ट्रिगर पॉइंट मिल गया, मान लो मेरे इमेज के बारे में कोई बात कर दिया, मेरे बारे में कुछ किसी ने क्रिटिसाइज किया, जस्ट रियलाइज करने का, अच्छा ये बार बार कोई जब ऐसा करता है तो मेरा जो है ना वरी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जो ट्रिगर पॉइंट है, ये तो बेसलेस है। वो सामने वाला बोलता है, मैं सच में ऐसा हूं क्या, जब नहीं हूं तो फिर मुझे चिंता भी करने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है बोलने दो, लोग बोलते हैं बोलने दो, लोगों का तो काम ही है बोलना, है ना। वो गाना भी बहुत अच्छा सा है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो बोलने दो, कहने दो, है ना। अगर ऐसा करेंगे तो क्या है, इमीडिएटली आप में वो पावर आ जाता है उस सिचुएशन को डील करने का। उसको पता नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ, फालतू में बात करता है। एक स्माइल काफी है, एंड उसके बाद देखिएगा आप वरी करना बंद कर देंगे। डू मोर ऑफ द थिंग्स यू एंजॉय एंड कीप योर सेल्फ बिजी। ऐसे वो कौन से काम हैं, ठीक है, अ, जो आपके अपने एक्टिविटीज होने चाहिए, जिसको करते हुए आप अपने आप को एंगेज रख सकते हैं, आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। तो ऐसा अगर आप करने लगेंगे, तो बिलीव मी, आप एक डिजाइन लाइफ को जी रहे होंगे। एंड जब कभी भी आप अपना डिजाइन लाइफ, द लाइफ यू ऑलवेज वांटेड टू लिव,
है ना। द वे यू हैव डिजाइंड योर लाइफ, अगर ये लाइफ को आप जी रहे होंगे, देन डेफिनेटली आप बिजी रहेंगे, और जब आप बिजी रहेंगे तो उस समय आप चिंता नहीं करेंगे, राइट। बात जब वरी की हो रही है, चिंता की हो रही है, सो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड मनी। मनी वरीज, आई मीन लाइफ में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिनेंशियल क्राइसिस, फिनेंशियल चैलेंजेस, या किसी तरीके से मनी से रिलेटेड मैटर्स आता है, तो ऑटोमेटिकली चिंता आ ही जाता है। ठीक है, मतलब अरे यार, अभी क्राइसिस चल रही है, इसको कैसे एड्रेस करें, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, किसी से हेल्प लेना है, किससे हेल्प लें, मांगे क्या, वो क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, एंड वो सारी चीजें। प्लस एक तो ये चीज हो गया। दूसरा, बताओ, हमेशा मेरे साथ तंगी रहती है, क्यों तंगी रहती है? ठीक है, ये गड़बड़ है यार, मेरे साथ क्यों बार बार रिपीट होता है? ठीक है, और बार बार मेरे साथ ही ऐसे क्यों सिचुएशन आ जाती है, और हमेशा ये पैसे वाला मैटर गड़बड़ होता है, मेरे पास होते नहीं है। सो ऑल दोज कन्वर्सेशन पैसे को लेकर जब चैलेंज आता है, डेफिनेटली, और वो करना ही है, बिना पैसे के कुछ होगा नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, अचानक से कुछ हो गया, शायद पैसा तो आपके पास है, लेकिन वो शायद आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, अभी इन्वेस्टमेंट ब्रेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मतलब आ ही जाता है बहुत सारी चीज। सो हाउ टू डील विद दिस, एंड देर आर बेसिकली 6 ways टू मिनिमाइज योर मनी वरीज। ठीक है, बी ऑनेस्ट अबाउट योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगेन यहाँ एक्सेप्टेंस वाली बात है। कई बार क्या होता है, लोगों की इनकम होती है एक्स, लेकिन वो स्वैप में चलते हैं, लोगों को दिखावा करते रहते हैं, मेरी इनकम तो सब ज्यादा है, तो अपनी औकात से ज्यादा अपना लाइफ स्टाइल को बढ़ा के चल रहे होते हैं। एंड कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तब वहां पे उनके हाथ बंध जाते हैं, और काम करना बंद कर देता है, और वो सीधा वरी करते रहता है, अरे बाप रे, अब ये क्या करें नहीं करें। ठीक है, लोगों के सामने तो मेरी इमेज ऐसी है वैसी है, बट एक्चुअल में तो रियलिटी ऐसा है, अभी मैं अगर ये चीज लोगों के पास जाके बोलूं तो मेरे लिए तकलीफ हो जाएगा, एंड फिर दिक्कत वाली बात। सो लोग आपकी लाइफ नहीं जी रहे, आपकी लाइफ आप खुद जी रहे। सो आपका जो करंट सिचुएशन है पैसे के मामले में, आपकी कितनी इनकम है, कितने खर्चे हैं, कितने सेविंग है, कितने इन्वेस्टमेंट है, ये सारे आपको पता है। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड बी ऑनेस्ट टू दिस। फालतू में दिखावा करके कोई फायदा नहीं, राइट। एंड सेकंड इज, राइट एवरीथिंग डाउन एंड क्रिएट ए रियलिस्टिक बजट। आपका अमाउंट एक्स है, तो जैसे कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मनी मैनेजमेंट के बारे में, बजटिंग के बारे में, है ना, आपके एक्सपेंस ट्रैक करने के बारे में। तो ये सारी चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे करना। जब आप अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरी तो इनकम एक्स है, तो जाहिर सी बात है एक्स प्लस प्लस का बजट तो आप नहीं करेंगे, लोन लेके अपना डे टू डे एक्टिविटी को फुलफिल नहीं करना नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा अगर करेंगे तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो, राइट। सो करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट कि हाँ मेरी इतनी ही है, और मुझे इसके हिसाब से ही अपना महीने को प्लान करना है, अपने लाइफ को प्लान करना है। तो अकॉर्डिंगली एक एक चीज को आप नोट डाउन करिए, बजटिंग करिए। बजटिंग बहुत जरूरी है, अगर आप बजटिंग करेंगे पूरे महीने की, बिलीव मी, जब आप लिख डालते हैं ना कि मुझे इसमें इतना खर्चा करना है, इतना खर्चा, इस महीना बर्थडे आने वाला है, इस महीना कोई फेस्टिवल आने वाला है, इसमें हम इतना ही खर्चा करेंगे, और बजट में रहेंगे, आपका चिंता कभी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि यू आर प्रिपेयर मेंटली। जब आप लिखते हैं ना, राइटिंग, इसका सीधा कनेक्शन आपका माइंड से होता है। ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट करते जाते हैं,
कि बर्थडे है, 5,000 का बजट है, ठीक है, फेस्टिवल है, 10,000 का बजट है, लेकिन आपने प्लानिंग किया नहीं, कुछ भी नहीं, दिमाग में कुछ था ही नहीं कि कितना खर्चा होगा, और अचानक से बर्थडे में 10,000 रुपया खर्चा कर दिया, और बाद में चिंता कर रहे हैं। ओ हाई हाई, है ना, करते हैं ना लोग, अरे यार इतना खर्चा हो गया, बताओ क्या है, ये है वो है। तो ऐसा एंजॉयमेंट का, ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन का क्या मतलब? फेस्टिवल, इससे ये खुशी वाला बात है, ठीक है। तो अगर आप बजट करके प्लान करके किए और उतना ही खर्चा किए, एंजॉय भी हो गया, और वो करने के बाद आपको पछतावा भी नहीं होगा, रिग्रेट भी नहीं होगा, राइट। लेकिन वही चीज बिना प्लानिंग के जब कर दिए खर्चा, और बाद में पछता रहे, तो इट्स लाइक वो जो सेलिब्रेशन किया, वो जो हैप्पी मोमेंट्स आए, वो फिर सैड मोमेंट में कन्वर्ट हुआ। कोई मतलब नहीं है सर, राइट। थर्ड, टीच योर चिल्ड्रन हाउ टू सेंसिबल विथ मनी, हाउ टू बी सेंसिबल विथ मनी। देखिए, पैसा के बारे में अपने फैमिली को, अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना चालू करिए, इसका इम्पोर्टेंस बताना चालू करिए। अगर ऐसा करेंगे तो वो भी आगे बड़े होके सेम चीज कॉपी करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो तुम बच्चा है, पैसे के बारे में तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुमको क्या चाहिए बोलो ना, ठीक है। मैंने कई लोगों को देखा है, बच्चों को पैसे से दूर रखते हैं। बच्चे को के सामने पैसे के बारे में बात नहीं करना है। बच्चे को क्या पैसे के बारे में बात करना है, उसको क्या समझ है, ठीक है। बहुत लोग अपने वाइफ को पैसे से दूर रखना पसंद करते हैं, बोले तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुमको क्या चाहिए बोलो ना, मिल जाएगा, ठीक है। या फिर डांट देंगे, तुमको समझ में नहीं आता कितना खर्चा होता है, ठीक है, जब तब ये चाहिए वो चाहिए करते रहते हो, या करती रहती हो, ठीक है। ये गड़बड़ है। अगर आप उनको डे टू डे बेसिस के चीजों में इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, इनकम, बजट, है ना, एक्सपेंस, ये कंसेप्ट अगर उनके सामने क्लैरिटी रहेगी, तो वो मुंह भी खोलेंगे, तभी मुंह खोलेंगे बजट के हिसाब से, सोच समझ के, एंड उनकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो आपके बच्चे अननेसेसरी का वांटेड मतलब डिमांड नहीं करेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये ले दो, वो ले दो, नो। ये प्लानिंग करना, मनी मैनेजमेंट करना, बचपन से वो सीट डाली। अगर ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे वो आगे चल के वो भी इसमें मास्टरी करेंगे, एंड कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। डोंट मेक फिनेंशियल कमिटमेंट यू कांट अफोर्ड। कई बार ना लोग एकदम इमोशनफुल हो जाते हैं, एंड आउट ऑफ एक्साइटमेंट कमिट कर डालते हैं। बच्चा ने अच्छा किया, या फिर उसका एग्जाम आने वाला है, बोल देंगे बेटा इस बार एग्जाम में तुम ये करना, फर्स्ट आके दिखाओ, हम तुमको ये दिला देंगे, हम वो दिला देंगे, ठीक है। वाइफ को बोलते हैं अच्छा इस बार तुम्हारा बर्थडे में ना हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। या कई बार तो और आगे बढ़ के, तुमको क्या चाहिए तुम बोलो, ठीक है। अरे वो मान लो डायमंड मांग ली, अ, है ना। या फिर आपका बच्चा अचानक से बोलेगा कि मेरे को तो एकदम महंगा वाला, अगर बड़ा हो गया है, बाइक चाहिए, या छोटा है तो वो गियर वाला साइकिल चाहिए, और आपने आपके बजट उतना है ही नहीं, बस हो गया। अभी आप क्या करेंगे? दो तरफा मार। एक तो बच्चे के सामने या स्पाउस के सामने आपको, आपके उनके नजर में डाउन होना पड़ेगा, और जब ये होना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आप लो फील करेंगे, डाउन फील करेंगे, फिर दिमाग में ऑटोमेटिकली वरी चालू होगा। मैं छोटी छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, आप आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि यही सब होता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, आपने शायद ये गलती करी है, या आपके पेरेंट ने आपके साथ ये गलती करी है, ठीक है, एंड कमिट कर दिया बस ऐसे ही, और सामने वाले ने एक्सपेक्टेशन रख लिया, और उसने करके दिखा दिया। आपने बोला था बेटा को फर्स्ट होने के लिए, और बेटा फर्स्ट हो गया। आपने ये बोल दिया था तुम जो बोलेगा मैं दूंगा,
ठीक है। देखिए, बच्चों के सामने पेरेंट हमेशा हीरो होते हैं, ठीक है, स्पेशली फादर, स्पेशली मदर अगर वर्किंग है, मतलब बोथ द पेरेंट। लेकिन आपने कमिट किया और उस टाइम आप टाल रहे हैं, कल ला देंगे, परसों ला देंगे, रुको ना, इतनी जल्दी क्या है, तुमको मिलेगा ना। फिर ये गेम चलता है। ये टेम्पोररी आप वहां बोलते हैं, लेकिन उसके दिमाग में तो फिर आपकी चिंता आ ही जाता है, अरे यार मैंने बोला था, ये तो सच में फर्स्ट हो गया। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं आप उसको अंडर एस्टिमेट किए थे। अभी नेक्स्ट टाइम उसका इम्पैक्ट उसके लाइफ में भी पड़ेगा। क्या फायदा फर्स्ट होने का। ठीक है। पापा तो बोलते हैं लेकिन दिलाते हैं नहीं। तो छोड़ो ना, सेकंड होंगे तो भी नहीं मिलने वाला है, फर्स्ट होंगे तो भी नहीं मिलने वाला। जैसा होगा चलने दो। तो एक छोटा सा मिसकमिटमेंट आपके लाइफ में, आपके पूरे परिवार के लाइफ में गड़बड़ लाता, फिर उससे उससे जुड़े हुए और जो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री कॉन्सिक्वेंसेस आप बोल सकते हैं, वो तो चलते रहेगा। राइट। इंश्योर योर हाउस हेल्थ एंड पोजिशंस। देखिए, ये बहुत बड़ा मैटर है। प्रोटेक्शन, पैसे से रिलेटेड जब हम बात करते हैं, हमेशा वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं। अरे मेरे को ना ये करना, मेरे को वो करना, उसके लिए पैसा चाहिए होगा। ठीक है, बच्चा अभी छोटा है, बड़ा होगा तो इतना पैसा लगेगा। बेटी है, बड़ी होगी, उसका शादी में मेरे को इतना खर्चा लगेगा। मुझे घर बनाना है, गाड़ी लेना है, ये करना वो करना, सब का प्लानिंग करते हैं। लेकिन कुछ अगर इमरजेंसी आ गया, ठीक है, तो उसको कैसे डील करें। तो आपका घर, गाड़ी, आपका खुद का शरीर, हेल्थ, है ना, देन लाइफ, हर किसी का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन करके आप चल रहे हैं, बिलीव मी, चीजें बहुत आसान होती है। सिर्फ चूंकि हम मनी की बात कर रहे हैं, मनी से रिलेटेड लोगों की वरीज क्यों होती है, जस्ट बिकॉज वो लोग प्रोटेक्शन लेके नहीं चलते। अचानक हेल्थ रिलेटेड इशू हो गया, हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा। ठीक है। आप अपना हार्ड एंड मनी अपने फ्यूचर गोल को पूरा करने के लिए सेव इन्वेस्ट करके चल रहे हैं, अभी उसको टच करना पड़ रहा है, उसको ब्रेक करना पड़ रहा है। हो गई चिंता। चिंता स्टार्ट वहां से। अरे यार अभी वहां से कट करना पड़ गया, अभी फिर उसको कैसे भरपाई करेंगे, नहीं करेंगे, एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपने प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है, गाड़ी का, घर का, कुछ टूट फूट गया, ये हुआ, आपने इंश्योरेंस लेके रखा है, दैट विल बी टेकन केयर। ठीक है। सो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, प्रोटेक्शन जरूरी है करके। बट प्रोटेक्शन, आपको मैं बता दूं, नॉर्मली जब मैं डिक्लेयर करता हूँ कोई भी प्रोग्राम, तो आराम से 10 15 20 लोग तो आ ही जाते हैं अटेंड करने के लिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पिछले 2 बार से प्रोटेक्शन जरूरी है करके जो प्लान मैं कर रहा हूँ, अटेंड करने ही लोग नहीं आ रहे। ठीक है। तो ये सच्चाई है। लोग लोग इसकी इंपॉर्टेंस को ही नहीं समझते। उन्हें सबको ये लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम और सारी चीजें जो है ना दूसरे के लाइफ में आए, या दूसरे के लाइफ में ही आएगी, मेरे लाइफ में भी आ सकती है, मेरे साथ भी ये हो सकता है, ये कोई सोचता नहीं। एंड उसके चक्कर में प्रोटेक्शन को सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट दे के लोग चलते हैं। लेकिन लाइफ तो लाइफ है। लाइफ में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, किसी के साथ भी आ सकती है। और अगर आप उसके लिए तैयार नहीं रहेंगे तो गड़बड़। ठीक है। सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई वेज यू कैन क्रिएट पैसिव इनकम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल फ्रीडम। अगर आपकी पैसिव इनकम आपके एक्टिव इनकम के बराबर या उससे ज्यादा होने लगे, आपका पैसिव इनकम आपका रेगुलर एक्सपेंसेस जो है, मंथली एक्सपेंसेस, उससे ज्यादा होने लगे, तो आप फिनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो पैसे को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप काम करे चाहे नहीं करे, पैसा आता रहेगा। तो ऐसा कुछ उपाय लेके आइए, कुछ करिए, जिससे कि आपकी पैसिव इनकम बढ़े।
राइट। सो ये 6 तरीके हैं मनी वरीज से डील करने के लिए। अगर ये चीज आप कर पाएंगे, देन बिलीव मी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, और आप वरी नहीं करेंगे। रदर आपके पास आपका टाइम, आपका माइंड प्रेजेंट में रहेगा और लाइफ को अच्छे तरीके से डील करेंगे। ठीक है। इसके अलावा सर्टेन पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा आप करेंगे तो बिलीव मी, वरी जो है आपसे दूर रहेगा। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, स्लिप। स्लिप इज नॉट ए लग्जरी, इट्स ए नेसेसिटी। लोग अपना नींद को हराम किए रहते हैं, सोते कम है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, स्लिप, इट्स ए नेसेसिटी फॉर योर माइंड, योर बॉडी। इसको एक लेवल का रेस्ट चाहिए, कम से कम 6 घंटा तो की नींद तो चाहिए। और अगर आप 8 घंटा सोते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है। सो स्लीप को किसी भी तरीके से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर नींद में आपको स्ट्रगल होता है तो आप मेडिटेशन करें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, सोने से पहले रीडिंग करना चालू करें। आप देखिएगा आपको नींद बहुत अच्छे से आएगी। सो नींद अगर आपको अच्छा चाहती है, मैं बेड में जाता हूँ, 5 मिनट लगता सो जाता हूँ। ठीक है। मुझे टाइम नहीं लगता। अगर आपके साथ भी ऐसा है, देन यू आर द लकीस्ट पर्सन। ठीक है। अगर आपकी नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब कुछ तो दिमाग में चलता है। हम नींद में कब आते हैं? जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड एकदम जीरो जोन में चला जाता है, दिमाग में कुछ नहीं है, आप सो जाते हैं। 5 मिनट भी नहीं लगता है सोने में। लेकिन दिमाग में जब कुछ चल रहा होता है, आप बेड में लेटे हुए हैं लेकिन नींद नहीं आता। राइट और रॉन्ग? मतलब आप सोना चाहते हैं, आंख बंद कर रहे हैं, सो ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि दिमाग चल रहा है, वरी है। सो नींद होना है। अगर नहीं हो रहा तो वरी है, और उससे डील करने का बेहतरीन तरीका है मेडिटेशन, एक्सरसाइज, या फिर रीडिंग। कीप योर सेल्फ बिजी विथ फॉरगेट योर वरीज। सो पहले भी मैंने बोल दिया, जितना ज्यादा अपने आप को बिजी करेंगे, अपने वरीज से दूर रहेंगे। ठीक है। एंड अपने आप को बिजी करने का बेहतरीन तरीका है, अपने लाइफ को, अपना दिन को डिजाइन करिए। लोग सो के उठते हैं एंड बैठे रहते हैं ऐसे, क्या करना है पता नहीं। हम लोग लकी हैं, हमें पता है सुबह उठना है और स्माइल करना है, लाफ्टर करना है, मोटिवेशनल स्टोरी सुनना है। ठीक है। हमने सुबह की शुरुआत इतना इतना बेहतरीन तरीके से कर दिया है, डिजाइन कर दिया है। तो मॉर्निंग को हमने डिजाइन किया, सेम वे पूरा दिन को अगर आपने डिजाइन कर दिया, ठीक है, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद वो करेंगे, ऐसा ऐसा करते रहेंगे, आपको आपके माइंड में वो स्पेस ही नहीं रहेगा कि आप चिंता करें। राइट। थर्ड, यू हैव मोर पावर देन यू थिंक। ये यू वाली जो बात होती है ना, या मैं वाली जो बात होती है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लोगों। मैं बार बार बोलता हूँ, हमारा माइंड जो बोल रहा होता है इधर, जो नॉन स्टॉप एक कन्वर्सेशन चल रहा होता है, हमें ये लगता है कि वो हम है, हम बोल रहे हैं। ये समझने की जरूरत है, दैट्स नॉट यू। हु आर यू? यू आर द वन हु इज लिसनिंग दैट वॉइस। दैट इज योर इनर वॉइस, दैट इज योर लिटिल वॉइस। वो बोल रहा होता है, वो आप नहीं होते। एंड आप में आपके जो थॉट्स चल रहे होते हैं, जो थिंकिंग चल रहे होते हैं, आप हमेशा उससे बड़े होते हैं। आप में वो पावर है उसको नीचा करने। प्रॉब्लम क्या होते हैं? हम अपने प्रॉब्लम्स को अपने से बड़ा कर देते हैं, और जब हम अपने प्रॉब्लम्स को अपने से बड़ा कर देते हैं, हम छोटे हो जाते हैं। अगर आप इस चीज को समझ गए कि आई एम बिगर देन माई प्रॉब्लम, आई एम बिगर देन माई चैलेंजेस, देन यू आर सॉर्टेड। आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने चैलेंजेस से बड़े हो।
You are bigger than your problems and challenges. Give yourself a little credit. Next point, जब कभी भी कुछ टफ टाइम जा रहा है होता है और उस टफ टाइम में आप अपने आप को बचा लेते हैं, आप कुछ ऐसा रास्ता निकल के लेके आते हो जिससे कि आप उस मुश्किल सिचुएशन से आगे निकल के आए। अभी कोविड वाज ए टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। सो अगर आज हम लोग जिंदा हैं, हमारे फैमिली मेंबर जो भी हमारे साथ हैं, हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स जो भी हमारे साथ हैं, वी आर लकी, वी कैन कॉल आवर सेल्फ कोविड प्रूफ, ठीक है। सो हमें अपने आप को शाबाशी देने का है कि बेटा अपने आप को मतलब इस तरीके से रखा, इस तरीके से संभाला कि कोविड जो कि इतना डेंजरस वो था, वो भी हमको कुछ नहीं कर पाया। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके लाइफ में देखिए कि ऐसा कौन सा चैलेंजेस है, कौन सा प्रॉब्लम्स है, और उस प्रॉब्लम से जैसे ही आप एक बीच का रास्ता निकालते हैं, आप सरवाइव किए हैं, तो वह क्या करना है आपको? अपने आप को क्रेडिट देना है, अपने आप को शाबाशी देना है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आपको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा करने का। सो सेल्फ अप्रिसिएशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड इस तरीके से आप लाइफ में और ग्रो होते हैं। नेक्स्ट, वरी मैनिफेस्ट इनटू फिजिकल सिम्टम्स। देखिए, चिंता चिता के समान है, बोलते हैं ना। जब आप चिंता करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को, आपके बॉडी को अफेक्ट कर रहा होता है, स्लो पॉइजन के जैसे। वरी इज ए स्लो पॉइजन, वो पता ही नहीं है वो काम कर रहा, काम कर रहा, और ये आपको अफेक्ट करता है। आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, एंजाइटीज हो सकती हैं, एंड हार्ट डिजीजेज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ये सारी चीजें होती है। ये हमें पता है। तो जब हमें ये पता है, तो फिर इस भाई साहब को इनवाइट नहीं करने का है, इसको जगह ही नहीं देने का है। मैंने बताया वरी क्यों होता है, कैसे होता है। अगर होता है तो फिर हमें उसको रियलाइज करने का है और उसको इमीडिएटली खत्म करने का है, ठीक है। इसको इमीडिएटली खत्म करने का, क्योंकि अगर आप उसको खत्म नहीं करेंगे तो वो आपको मारेगा। आप इसको नहीं मारेंगे तो वो आपको मारेगा लॉन्ग रन में। दिस इज वेरी डेंजरस, ठीक है। तो मैंने पहले बताया, एक्सेप्ट करो कि अच्छा ये चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है, ओके ठीक है ना। वर्स्ट क्या होगा? ये हो सकता है, दैट इज एक्सेप्टेबल टू मी। नाउ द वर्स्ट यू हैव एक्सेप्टेड, बट वो अभी हुआ नहीं है, दैट्स नॉट द रियलिटी, ये हो सकता है। तो मेरे पास टाइम है, तो इस टाइम में मैं क्या कर सकता हूँ सो दैट वर्स्ट से तो बेटर सिचुएशन में रहूं? ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री। अब तीन में से बेस्ट कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो बेस्ट रिजल्ट दे सकता है? वो पता है, इम्पॉसिबल विशेस लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट। सो फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी विश आपको नहीं रखना है जो कि इम्पॉसिबल है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज आपको डे वन में पता है, बिगिनिंग में ही पता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होने वाला है। तो ऐसा विशेष मत पालिए, मत रखिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे दैट विल लीड यू टू द नेगेटिव रिजल्ट। एंड जब बार बार आप ऐसे इम्पॉसिबल विशेष पालते रहते हैं और बार बार जब फेल होते रहते हैं, तो फिर आप अपने आप के ऊपर एक फेलियर का ठप्पा लगा देते हैं, एंड बाय डूइंग सो अपने लिए स्ट्रेस, एंजाइटी वो बढ़ाते रहते हैं। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग क्या नहीं हो सकता है, या इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ये नहीं हुआ, स्टार्ट फोकसिंग ऑन
what you can do, and what you have achieved, and keep appreciating yourself. Right? Next point, stop worrying about what others think. ठीक है, जो मैंने बोला, लोग अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। ठीक है, सो लोगों के बारे में सोचना बंद करें। लोग क्या कर रहे हैं, लोग आपसे बेटर कर रहे हैं, लोग आपसे आगे बढ़ गए हैं, लोग आपके बारे में ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये इसको इम्पोर्टेंस ही मत दीजिए। लोगों का काम है बोलना, वो बोलते ही रहेंगे। ठीक है, आपके कलीग आपसे आगे बढ़ गए, आपके पास छोटी गाड़ी है, उनके पास बड़ी गाड़ी आ गई। आपका छोटा घर है, उसने बड़ा घर ले लिया। आपके घर में छोटा टीवी है, उसके घर में बड़ा टीवी आ गया। एंड क्या क्या रीजन हो जाते हैं लोगों के वरी करने के। देखिए, आपकी लाइफ, उसकी लाइफ उसकी लाइफ। जब कभी ऐसा कोई माइंड दिमाग में आए, तो एक बार पीछे मुड़ के भी देख लीजिएगा। लाइफ में आपके साथ चलने वाले बहुत सारे कलीग्स, रिलेटिव्स, नेबर्स आपके पीछे भी हैं। बिल गेट्स जैसा आदमी भी टॉप टॉप 1 में नहीं रह सका, आज वो टॉप 3 टॉप 4 में चला गया। ठीक है, सो नथिंग इज परमानेंट। एंड सबसे आगे तो कोई भी कभी भी परमानेंटली नहीं रह सकता। कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, लाइक दैट। सो अगर आप अपने से आगे अपने लोगों को जब देखेंगे, आप दुखी होंगे, तो गड़बड़ है। ठीक है, इन दैट केस एक बार पीछे भी देख लीजिए कि आपके साथ जिन्होंने जर्नी किया था, बहुत सारे लोग आपके पीछे भी हैं। वो एक तरीके से एक संतुष्टि देगा। बट मेरा ये बोलने के पीछे मकसद सिर्फ ये है कि आपकी लाइफ, आप अपने लाइफ के शायद 10वें चैप्टर में हो, 5वें चैप्टर में हो, और सामने वाला अपने लाइफ के शायद 50वें चैप्टर में हो। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है, एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जो भी है, जिसके भी वजह से है, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप बेस्ट हो। दूसरे ने ऐसे किया करके आपको दुखी होने की जरूरत है। एंड लास्टली, seriously, what are the chances? So ask yourself, what's the chances are of this problem coming true? जो आप जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, बना रहे हैं, है ना, नेगेटिव वे में, अरे ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, आप पूछिए अपने आप को, क्या इसके इसके चांसेस कितना ज्यादा है सही होने के। You will start to realize that most of the things we worry about never actually happen. आप पास्ट में देख लीजिए कि आप जो चिंता कर रहे थे, ए बी सी डी, उसमें मैक्सिमम सारे चिंता तो बस आपने चिंता ही किया था, वो रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं था, वो हुआ भी नहीं था। तो सेम चीज फ्यूचर में भी होने वाला है। आप जो सोच रहे हैं नेगेटिव वे में, है ना, उसमें मैक्सिमम चीज जो नहीं होने वाला। सो सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी thinking negatively or overthinking, right? So that's the thing from my end for the day. And yes, stop worrying, start living, friends. Thank you.